इजराइल जो इस बार ईरान के पीछे पड़ा है हाथ धोकर, तो ऐसे नहीं है, बल्कि इस बार वो काफ़ी मजबूती से लड़ाई करने के मूड में है ईरान के साथ। तभी तो वह बार बार ईरान को उंगली करता है, कभी कासिम सुलेमानी को मार देता है तो कभी ईरान में घुस करके इस्माइल हानिये को मार देता है। इतना ही नहीं, ईरान के कहीं भी सैन्य अफसर यदि दिखते हैं, उसके टारगेट और लोकेशन पे आता है तो इजराइल तुरंत ही उसे मार गिराता है और उसे मिसाइल हमले के द्वारा या बम गिराकर कभी भी मार गिराता है। तो आज उसी के हम सबसे बड़ी कारण के पीछे जानने जा रहे हैं कि अगर युद्ध हुए तो इजराइल को कौन ऐसी चीज़ है जो उसे इतना कॉन्फिडेंस दे रहा है। तो बात है इजराइल के साथ अभी दो देश खड़े हैं। सबसे पहले अमेरिका और ब्रिटेन दोनों एकदम चादर ओढ़ करके उनके पीछे खड़े हैं कि किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए इजराइल की तरफ से वे तैयार हैं। दूसरी ओर बात करें तो इजराइल के पास केवल ब्रिटेन और अमेरिका ही नहीं बल्कि कई मुस्लिम देश भी इस बार उसका साथ दे रहे हैं, जिनमें यूएई के साथ जॉर्डन भी है। इस बार संयुक्त अरब भी है, उनके साथ खड़ा है और इसी कारण इजराइल काफ़ी कॉन्फिडेंस में है। अमेरिका बार बार उन्हें हथियारों की सप्लाई दे रहा है। 30,000 होवित्जर तोपों के गोले दिए गए हैं, मिसाइल दिए गए हैं। उसके अलावा मिसाइल की जो शील्ड प्रणाली होती है, रक्षा प्रणाली जिससे मिसाइलों को मार गिराया जाता है आसमान में, वो दिया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। और इतना ही नहीं, अमेरिका अपने जंगी जहाज और सेना की तैनाती भी मिडिल ईस्ट में करने की योजना बना रहा है। तो अब जानते हैं कि आखिर इसके कारण क्या है। दरअसल ईरान को लेकर अमेरिका भी उसी तरह से टेंशन में रहता है जितना इजराइल रहता है, और ऐसे में दो दुश्मनों को एक बार एक दोस्ती का आधार मिल जाता है। बात करें, ईरान दुश्मन है अमेरिका के, ईरान दुश्मन है इजराइल के, और इसी कारण इजराइल और अमेरिका साथ मिल जाता है। ब्रिटेन दोस्त है अमेरिका का, इस कारण ब्रिटेन भी इजराइल के साथ आ जाता है। और साथ ही में कई देशों के साथ इजराइल ने संधियां की है, जैसे अरब देश हो गए, यूएई हो गया, इसके अलावा जॉर्डन जो इजराइल का पड़ोसी है उसके साथ है। और इसी कारण अब सब मिल के एक साथ सामना करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ईरान के लिए इजराइल अकेले काफ़ी है, क्योंकि इजराइल के पास काफ़ी मात्रा में हथियार है, उसके पास लड़ने की ट्रेनिंग है, उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद बहुत तगड़ी है, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी और तकनीक के मामले में ईरान से कहीं आगे ठहरता है। ईरान के पास यदि ड्रोन की बात खत्म कर दे, ड्रोन को छोड़ दे, तो ईरान के पास कुछ नहीं है एक तरह से। और वहीं इजराइल के पास F-35, F-16, F-15 जैसे खतरनाक लड़ाकू विमान और खतरनाक पायलट भी मौजूद है। ऐसी स्थिति में अब देखें क्या होगा आगे। तो ये होगा कि यदि ईरान डायरेक्ट कूदता है लड़ाई के मैदान में तो ईरान को सबसे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच की जो दूरी है 1500-1600 किलोमीटर की है, और वहां जाकर के लड़ाई लड़ना ईरान के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। बात करें इराक में संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना तो काम कर ही रही है सीरिया वाले क्षेत्रों में। अभी अमेरिका की मुस्तैदी भी उस इलाके में अच्छी खासी है, उसके प्लेटफॉर्म है, उसके सैन्य अड्डे हैं, बेस है, और वो इजराइल के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है यदि अमेरिका और इजराइल साथ मिलकर सामना करने लगते हैं ईरान की। इससे पहले भी ईरान ने जो हमला किया था इजराइल के ऊपर ड्रोन के माध्यम से, सारे ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया था। उसके जो विध्वंसक युद्धपोत है उन्होंने उस सारे ड्रोन को ट्रेस कर लिया था। ईरान इस मामले में पिछड़ जाता है। दूसरी बात, इजराइल यह समझ रहा था कि ऐसे भी हमास को ईरान मदद दे ही रहा है, हिजबुल्ला को लेबनान में ईरान मदद दे ही रहा है, तो क्यों ना हम सीधे सीधे ईरान को उंगली करके फंसा ले, जिससे कि जो चैन है, सप्लाई की जो चैन है हिजबुल्ला और हमास को जो ईरान देता है, उसी के माध्यम से उसी पे जब ईरान से आमना सामना होगा तो ईरान को ही बर्बाद कर दिया जाए, जिससे कि ईरान इस मदद करने लायक रहे ही नहीं लेबनान को और हमास को, हिजबुल्ला को और हमास को, जिससे कि इजराइल को लड़ने में आसानी होगी, अमेरिका के लिए भी आसानी होगी। और ईरान यदि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि उस पर पहले से ही सैंक्शन अमेरिका ने लगा दिया है, बहुत कमज़ोर हो जाएगा, तो भी फ़ायदा किसे होगा? तो फ़ायदा सबसे ज़्यादा इसे इजराइल और अमेरिका दोनों को होगा, क्योंकि दोनों के जो दुश्मन है वो सीधे इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि कई वर्षों तक वो मुँह उठाने लायक बचेंगे भी नहीं। तो यही मूल कहानी है इजराइल की। इजराइल इसकी तैयारी बहुत पहले से कर रहा था, तभी तो यूएई, अरब और जॉर्डन जैसे देशों के साथ उसने समझौता पहले ही कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।